नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए बिल के बारे में, और ये बहुत ही अचंभे वाला भी है, एक तरह से सोचा जाए तो सही भी है और दूसरे पैमाने पर बात करें तो गलत भी है। देखिए, इस बिल का नाम है एडल्ट क्राइम एडल्ट टाइम, यानी कि कोई यदि बच्चा एडल्ट की तरह क्राइम करता है तो उसको एडल्ट की तरह ही सजा दी जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल लूँ मैं निर्भया केस की, जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ अभी संभल हिंसा की, तो निर्भया केस में भी आपने देखा कि लूप होल है हमारे यहाँ पर एक, तो वो जिसने सबसे ज़्यादा हीनियस क्राइम किया था, क्योंकि वो नाबालिग था इसलिए उसको छोड़ दिया गया, फांसी की सज़ा नहीं हुई और वो अभी खुला कहीं घूम रहा है। अब बात करते हैं संभल हिंसा की, जिसने यहाँ पर जो हिंसा करी है उसमें आप देखोगे सबसे ज़्यादा एक्टिव बच्चा रहा है, वो 14 साल का बच्चा है, अगेन नाबालिग है, तो उसको उस तरीके की सज़ा नहीं दी जाएगी। लेकिन इनका माइंड किस तरीके से वर्क कर रहा है, इनके माइंड में इस तरीके की हिंसात्मक प्रवृत्ति अगर जन्म ले रही है, तो अगर आपने क्राइम एक बड़े व्यक्ति के अनुरूप किया है आपका, यानी कि माइंड डेवलप हो चुका है उतना, तो इसका मतलब आपको सजा भी वैसी ही मिलनी चाहिए, भले ही आप उम्र से कम क्यों ना हो। और ये बिल लेकर के कौन सा देश आया है, क्यों इसको लेकर के थोड़ा सा विरोध चल रहा है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बाकी आप इस पर क्या सोचते हो कि अगर कोई बच्चा कोई एडल्ट की तरह क्राइम करता है, रेप कर रहा है, मार रहा है लोगों को, तो उसको कैसी सजा होनी चाहिए? उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में डाल देना चाहिए या फिर उसको एडल्ट की तरह सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि मुझे जिस तरीके से लग रहा है कि आज के समय में जो सिनेरियो चल रहा है, बच्चों का माइंड विकसित हो रहा है एक अलग लेवल पर, और वो क्राइम भी वैसे ही कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इसमें लगाम लगाने की ज़रूरत है। लेकिन बच्चे को मृत्यु दंड देना, ये अगर मानवाधिकार आयोग की बात करूँ तो वो इसके सख्त खिलाफ हो जाता है, और अगर उनको जेल में डाल देंगे हम तो इसका कोई सोल्यूशन होता नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हो इसके बारे में, वो मुझे ज़रूर बताइए। क्लास को शुरू कर लेते हैं, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस देश ने ये बिल जो है वो लागू करने की बात की है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सो मेरा नाम है प्राची मिश्रा एंड संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए, ऑस्ट्रेलियन स्टेट, आप सोचोगे कि ऑस्ट्रेलिया बच्चों के पीछे ही पड़ गया है। पहले इसने बिल पास किया कि भैया सोशल मीडिया नहीं यूज करना है, अब इनने बिल पास कर दिया है कि अब अगर क्राइम करोगे, एग्जैक्टली देखो ये चाहते क्या है, ये चाहते हैं कि हम अपने देश की जो युवा जनसंख्या है उसको थोड़ा स्टेबल करें। जो आज के ज़माने में हमें देखने को मिल रहा है आसपास के देशों में, हम वैसा नहीं चाहते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन स्टेट प्लान्स टू जेल चिल्ड्रन विद एडल्ट क्राइम और एडल्ट टाइम बिल, और ये बिल लेकर के ये आ गए हैं। आगे बात करते हैं, तो क्वींसलैंड की लिबरल जो नेशनल पार्टी है, इसमें सरकार ने एक विवादग्रस्त युवा अपराध विधेयक, जिसको कहते हैं एडल्ट क्राइम एडल्ट टाइम, पेश किया है। क्वींसलैंड सेफर नामक इस विधेयक का उद्देश्य युवा अपराधों के लिए अधिकतम सजा को बढ़ाना है, यानी कि अगर कोई युवा ऐसा अपराध कर रहा है तो उसको अधिकतम से अधिकतम जितनी सजा मिल सकती है उतनी दी जाएगी जैसा उसने क्राइम किया होगा। ये कानून अपराध को रोकने में सहायक होगा और इससे पीड़ितों की संख्या में भी कमी आएगी, यानी कि जो क्राइम्स हो रहे हैं बच्चों के नाम पे जो किए जा रहे हैं क्राइम्स, उसमें भी हमें कमी देखने को मिलेगी और जो पीड़ित समाज है उसको भी थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। चलो आगे बात करते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसके। देखिए, संशोधन के तहत समान परिस्थितियों में वयस्कों की तुलना में बच्चों के साथ कम अनुकूल व्यवहार किया जाएगा, इसीलिए आयु के आधार पर सीधे मतभेद यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया कि अब हम आयु के अकॉर्डिंग, मतभेद की बात ये कि आपकी चाहे आयु 10 वर्ष क्यों ना हो, अगर आपने क्राइम ऐसा किया है जो हीनियस है, और वो क्राइम 20-25 साल के लड़के करते हैं, या फिर आपने कई बार आप देखते हो ना कि बच्चों के केसेस आपने देखने को मिलते हैं कि वो बच्चे ने गला घोट करके किसी का मार दिया या बच्चे ने पेरेंट्स को मार दिया, तो कहा जाता है कि भैया वो अभी बच्चा था, उसको इतनी समझ नहीं थी, उसको ये समझ थी कि मार कैसे सकते हैं, ये समझ नहीं थी कि कैसे क्या सारी चीज़ें, तो उसको जब सारा प्रोसेस पता है कि कैसे काम कर सकते हैं या क्या हो सकता है, तो फिर उसको सजा भी वैसे ही देने। तो इसलिए बोला गया कि आयु के आधार पर जो अधिकतम जो मतभेद है वो सीधा यहाँ पर किया जाएगा और उसके तहत वहाँ पर सजा भी दी जाएगी। जिसे यहाँ पे बोला गया है कि बिना भेदभाव की स्वतंत्रता के उनके अधिकार, बिना भेदभाव के कानून के समान संरक्षण के उनके अधिकार और भेदभाव के विरुद्ध समान तथा प्रभावी संरक्षण के उनके अधिकार को क्या किया जाए, सीमित किया जा सके, कि कानून सभी के लिए समान है, भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा, संरक्षण भी किया जाएगा, और यदि आप इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी करते हो तो आपको छोड़ा भी नहीं जाएगा। आगे बात करते हैं, बच्चों को करेगा असंगत रूप से प्रभावित, ये कहा जा रहा है। अब देखो, ये विधेयक आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी जो है उनके बच्चों को असंगत रूप से प्रभावित करेगा, जो पहले से ही आपराधिक न्याय प्रणाली में अत्यधिक प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कहा गया है कि इसका एक पर्टिकुलर क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का, जो कि एक आदिवासी समूह है और एक टोरेस स्ट्रेट के द्वीप है। यहाँ के बच्चे ज्यादातर आप देखो तो इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तो मतलब कि इन बच्चों के साथ अब यहाँ पर आपको ज्यादा इंफीरियरिटी वाली चीजें देखने को मिल जाएंगी।
इस विधेयक से राज्य में निगरानी गृह जितने भी हैं, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जैसे हमारे यहाँ छोटे बच्चों के लिए, तो वैसे बोला जा रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया में आपके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हैं उनमें बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इनका मैनेजमेंट करना इतना आसान नहीं है। और जो बच्चे पहले से इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं उनके साथ भी तो यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, कि मान लीजिए पहले जो बच्चे थे उनको उस तरीके से सजा नहीं मिली, अब नया जो आप बिल लेकर के आ रहे हो उनको सजा दी जा रही है, तो पहले को क्यों छोड़ा गया, उनको भी फिर वैसी ही सजा मिलनी चाहिए थी, तो ये असंगत भी हो जाएगा। चलो आगे बात कर लेते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप क्रूर, अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार में सुरक्षा पर सीमाएं आएंगी और मानवीय व्यवहार के उनके अधिकार को कमजोर कर दिया जाएगा। और बोला जा रहा है अगर आप ऐसा करते हो तो उनके अंदर क्रूर भावना जन्म लेगी, असुरक्षा और अपमानजनक व्यवहार जो हम कहते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो वाली चीज़ें भी वो फेस करेंगे। साथ ही साथ जो मानवीय व्यवहार का उनका अधिकार है, पर्टिकुलर हर एक इंसान के अपने पर्सनल अधिकार है, जैसे मेरे को फ्रीडम, मेरी कुछ पर्सनल स्वतंत्रताएं हैं, बोलने का अधिकार है, मुझे चलने का अधिकार है, खाने का अधिकार है भाई, ठीक। साथ ही साथ मेरे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, मुझे इज्जत से समाज में जीना है, साफ इन्वायरमेंट में जीना है, तो वो सारी चीज़ें, तो जो कुछ मानवीय अधिकार होते हैं उनसे हम उन बच्चों को क्या कर रहे हैं, फिर वंचित कर दे रहे हैं कि हमें भाई बच्चों के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। लेकिन इस बिल से क्या होगा, उनके साथ अमानवीय व्यवहार होगा, क्रूरता की जाएगी, मारा जाएगा, यानी कि मृत्युदंड का प्रावधान भी देने की बात कही जा रही है यहाँ पर। लंबे समय तक वो जेल में रहेंगे तो क्या उनके साथ अच्छी एक्टिविटीज होंगी, अच्छी तो नहीं होंगी, फिर उनका माइंड उसी तरीके से डेवलप होगा। यानी कि एक देश अपने यहाँ पर, फिर अगर वो मान लीजिए बच्चे ने गलती से ही अगर ऐसी चीजें करी हैं तो ठीक है। अगर मान लीजिए बच्चे ने कोई जानबूझ करके ये चीजें करी हैं तब तो ठीक है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने गलती से वो सारी चीजें करी हैं और फिर उसके बाद उसको जेल में डाल दिया गया, यानी कि उसके अंदर मन में हम क्या है, फिर ऐसी हीन भावना को जन्म दे देंगे जो हम कभी भी समाप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने बच्चों में जो क्रिमिनल्स हैं उनको बढ़ा रहे हैं। हर एक बच्चा फिर तो क्रिमिनल बनता चला जाएगा, उसमें कोई भी सुधार देखने को हमें नहीं मिलेगा। आगे आते हैं, वॉच हाउस बच्चों को हिरासत में रखने के लिए उपयुक्त या फिर मानवीय स्थान नहीं है, यहाँ पर ये कहा गया है। विशेष रूप से किसी लंबी समझी के लिए अगर आप कह रहे हो कि वॉच हाउस में रखा जाए, इसके नकारात्मक आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे। और यही मैंने समझाया कि फ्यूचर में क्या होगा, फिर उनके माइंड में चीजें बन जाएंगी कि भैया जेल ही तो होगी, इससे ज्यादा क्या हो सकता है मुझे, और फिर वो और भी ज्यादा अपराधी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। आगे बात करें, मानवाधिकारों का उल्लंघन यहाँ पर कहा जा रहा है, तो आलोचकों का कहना है कि ये कानून मानवाधिकारों का क्या करेगा, उल्लंघन करेगा। खासतौर पर अंतिम उपाय के रूप में हिरासत में रखने के सिद्धांत का, जो केवल वयस्कों पर लागू होता है, ना कि किसी और पर। और आप ये वयस्कों का कानून बच्चों पर लागू कर रहे हो। ये विधेयक 10 साल की उम्र में बच्चों को भी कुछ अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा देने की अनुमति दे रहा है। यानी कि 10 साल का बच्चा आजीवन कारावास झेलेगा, उसका युवा बचपना सब जेल में गुजर जाएगा, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से अमानवीय है। इस कानून को मानवाधिकार संगठनों, वकीलों, विशेषज्ञों और राज्य के मानवाधिकार आयुक्त हैं, उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्वींसलैंड के मानवाधिकार आयुक्त हैं स्कॉट मैकडॉगल। इनका कहना है कि नए युवा अपराध कानून जो बच्चों के लिए आजीवन कारावास की सजा लाएंगे, जिनके अभी भी दूध के दांत नहीं टूटे, बोल रहे हैं कि भाई बच्चों में दूध के दांत होते ना, वो नहीं टूटे, अगर ऐसे बच्चों को आप सजा दे दोगे तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो समाज है, जो एथिक्स है समाज के, वो आप भूल चुके हो। ग्रिफिथ विश्वविद्यालय में अपराध विज्ञान विलियम वुड का मानना है कि जेल का अपराध कम करने से कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं है। अगर आप अपराध कम करने के लिए जेल का यूज कर रहे हो, इसका मतलब कि अपराध कम हो नहीं सकते, इवन उसके विपरीत प्रभाव ही आपको देखने को मिलेंगे और इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि हिरासत और जेल अपराध को कम नहीं करते, बल्कि अपराध को क्या देते हैं, जन्म देते हैं, और बच्चे जेल के अंदर और भी ज्यादा कठोर हो जाएंगे, उनके अंदर की जो भावनाएं हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगी। ये दिसंबर में अंतिम मतदान के लिए संसद में वापस से पेश किया जाएगा आपका बिल, और अभी के लिए 8 दिनों के लिए संसदीय समिति के पास रहेगा। संसदीय समिति इसको देखेगी, रिव्यू करेगी एंड देन इसके बाद ये इस बिल को पेश कर देगी। अगर ये ऐसा करती है, ये दुनिया का अगेन पहला देश बन जाएगा जो 10 साल की उम्र में बच्चों को आजीवन कारावास की सजा दे रहा है, जो 14-15 साल की एज में बच्चों को मृत्युदंड की सजा दे रहा है। ठीक है, सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी राय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।